हाय गाइस, दिस इज अविनाश शर्मा। और आज का जो टॉपिक है ये कोई जनरल या कॉमन टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक किसी सब्जेक्ट के ऊपर नहीं है, बल्कि एक करंट इशू है। एक ऐसा इशू जो कंपनी द्वारा और जो कैंडिडेट हैं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, उनके द्वारा ये फेस किया जा रहा है। मुझे एक रिलायबल सोर्स से पता लगा कि कुछ कंपनियां जिन्होंने आपका ऑनलाइन इंटरव्यू के थ्रू कुछ कैंडिडेट को रिसेंटली सेलेक्ट किया था, उनको कंपनी टर्मिनेट करने के लिए सोच रही है। और जब मैंने इसके बारे में डिटेल्स में पता किया तो मुझे पता लगा कि कंपनी को लगता है कि कुछ कैंडिडेट ने ऑनलाइन इंटरव्यू के थ्रू अनफेयर प्रैक्टिस या अनफेयर मेथड्स को अडॉप्ट किया। और उससे क्या हुआ कि आपके जो कैंडिडेट यानी कि वीक कैंडिडेट आपके ऑन बोर्ड हो गए, इसलिए कंपनी उनको टर्मिनेट करने की सोच रही है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो अनफेयर प्रैक्टिस क्या है। और सबसे पहले बात करते हैं यूजिंग द प्रॉक्सी यानी कि अनफेयर प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है, एक कैंडिडेट को जब का टेलीफोनिक इंटरव्यू की कॉल आती है तो उस केस में क्या होता है, एक्चुअल में जो इंटरव्यूअर है वो आपको कैंडिडेट को नहीं देख सकता और ना ही कैंडिडेट इंटरव्यू को देख सकता। तो उस केस में कई बार क्या होता है कि आपके कुछ कैंडिडेट एज ए प्रॉक्सी किसी और को ये काम दे देते हैं या उसका इंटरव्यू अटेंड करने के लिए बोल देते हैं। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर आपका एक्चुअल कैंडिडेट यानी कि जेन्युइन कैंडिडेट कोई और है, लेकिन उसकी जगह इंटरव्यू कोई और दे रहा है और उसको बोलते हैं प्रॉक्सी। तो यहाँ पर देखिए, इंटरव्यूअर को नहीं पता कि आपका जिससे वो कम्युनिकेट कर रहा है वो जेन्युइन कैंडिडेट है या नहीं, तो इसको बोलते हैं इस केस में अनफेयर प्रैक्टिस। अब सेकेंड सिनेरियो देखिए, इस केस में क्या होता है, अगर कोई कैंडिडेट का इंटरव्यू आपका सपोज ऑनलाइन हो रहा है और वो कोई स्काइप या कोई और चीज़ ऐसी यूज कर रहे हैं जहाँ पर इंटरव्यूअर और कैंडिडेट एक दूसरे को देख सकते हैं, लेकिन उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या कि जो आपके कुछ कैंडिडेट होते हैं उनके पास में कोई उनकी हेल्प करने के लिए बैठा होता है। इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है और कैंडिडेट के साथ में बैठा हुआ वो उसकी हेल्प करता है, तब कैंडिडेट उनको आंसर देता है। इसमें क्या क्या सिनेरियो होते हैं, जनरली कैंडिडेट इस केस में आपका हेडफोन यूज नहीं करते। जो आपके लैपटॉप से आवाज़ आ रही होती है वो आपके साथ बैठा हुआ है, वो उस आवाज़ को सुनता है, उस क्वेश्चन को सुनता है और उसका आंसर एक्चुअल में कैंडिडेट को बता देता है। और दूसरा पॉइंट ये होता है इसमें कि केवल कैंडिडेट फ्रिक्वेंटली साउंड को म्यूट कर देते, माइक को म्यूट कर देते। माइक को म्यूट करने का पर्पस होता है कि वो आपका जो उसके साथ बैठा हुआ है, जो उसकी हेल्प कर रहा है, उसके साथ में डिस्कस करके उसके क्वेश्चन का इंटरव्यू के क्वेश्चन का आंसर दे सके। तो ये भी आपका एक तरह का अनफेयर प्रैक्टिस है। और नेक्स्ट हमारी अनफेयर प्रैक्टिस जिसको हम कहते हैं लिप्स मूविंग। इस केस में क्या होता है, कैंडिडेट अपना केवल होठ्स को हिलाता है, वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे कि वो आंसर दे रहा है, लेकिन कैंडिडेट की तरफ से कुछ इस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है कि लैपटॉप से जो आपका साउंड आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है इंटरव्यू की तरफ से, वहाँ पर उसके साथ बैठा हुआ आदमी या कोई भी उसका जो हेल्प कर रहा है वो भी सुन सकता है। एक्चुअल में कैंडिडेट केवल आपका होल्ड हिलाता है और जो दूसरा आपका कोई उसके जो हेल्प करने के लिए बैठा हुआ है वो उसके क्वेश्चन का आंसर देता है। तो इंटरव्यू को लगता है कि आपकी कैंडिडेट उसके क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। तो ये भी आपकी एक अनफेयर प्रैक्टिस। नेक्स्ट हमारा हैकाथन। इस केस में क्या होता है, कुछ कंपनी कैंडिडेट को बोलती हैं कि किसी पोर्टल पर जाकर इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ पर कैंडिडेट को आपका कोडिंग का पार्ट को लिखना होता है। उस पोर्टल में आपको इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पर कैंडिडेट कोड लिख सकता है, कंपाइल कर सकता है, उसको रन कर सकता है और इमीडिएटली रिजल्ट भी देख सकता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि कई बार कैंडिडेट के साथ में कोई और बैठा होता है अपने लैपटॉप के साथ में और वो उसकी हेल्प कर रहा होता है। तो ये भी एक तरह की एक अनफेयर प्रैक्टिस। अब सवाल ये कि कंपनी को कैसे रियलाइज़ हुआ कि कुछ कैंडिडेट ने अनफेयर प्रैक्टिस करके इंटरव्यू को क्लियर किया। नंबर 1,
रिक्रूटमेंट के बाद जब उन कैंडिडेट को टास्क दिया गया तो वो कैंडिडेट एक सिंपल क्वेरी भी नहीं लिख सके अपने प्रोजेक्ट के लिए। नंबर 2, जब उनके क्लाइंट के साथ में इंटरव्यू करा गया तो वो किसी भी क्वेश्चन के क्लाइंट का जवाब नहीं दे सके और फिर कंपनी को डाउट हुआ और कंपनी ने जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके थे जिनके ऊपर डाउट था उनका एक रैंडम इंटरव्यू लेना शुरू किया और उस इंटरव्यू में देखा कि कैंडिडेट को बेसिक नॉलेज भी नहीं थी अपने सब्जेक्ट की। तो कंपनी ने डिसाइड किया ऐसे लोगों को फिर टर्मिनेट किया जाए। नाउ हु इज सफरिंग? कंपनी एंड डिजर्विंग कैंडिडेट दोनों ही सफ़र करते हैं क्योंकि कंपनी को आपका राइट कैंडिडेट नहीं मिल रहा है और जो कैंडिडेट जो बहुत मेहनत करके आगे बढ़ते हैं यानी कि डिजर्विंग कैंडिडेट है वो भी उनको भी आपका एक राइट जॉब उनकी मिस हो जाती है। तो दोनों ही ये ऐसे अनफेयर प्रैक्टिस से दोनों सफ़र करते हैं। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो उन कैंडिडेट की हेल्प करने के लिए है, उन कैंडिडेट को नॉलेज देने के लिए जो बहुत मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ टिप्स हैं आप देख सकते हैं। जैसे कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करें चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो तो सबसे पहले उस कंपनी के बारे में ज़रूर आप पढ़ लें जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है हमेशा टाइम पर रहें यानी कि आपका अगर ऑफलाइन है अदरवाइज अगर ऑनलाइन है तो जिस टाइम पर आपका इंटरव्यू ना उससे आप कम से कम 5 मिनट पहले आप तैयारी करके बैठ जाए। और तीसरा पॉइंट है आप जब भी बोलें कॉन्फिडेंट के साथ में और बी स्पेसिफिक उतना ही बोलें जितना क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो बड़ी ऑनेस्टली इंटरव्यू को बता दीजिए कि उसको नहीं पता, आपको नहीं पता है। और आप ये भी अब उसको कन्विंस कर सकते हैं कि जो चीज़ आपको नहीं आती है आप उसको सीखने में इंटरेस्टेड हैं और बहुत जल्दी सीख भी सकते हैं। और इससे पहले आप इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं, थोड़ा सा आपका कि इंटरव्यू किस तरह से होगा कैसे होगा, जिसको कहते हैं आस्क फॉर द इंटरव्यू फॉर्मेट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि वो आपसे पूछेगा भाई आप जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं, इस तरह के कॉमन क्वेश्चन होते हैं। तो उसकी तैयारी आप पहले से करके रखिए और जॉब के बारे में यानी कि जिस जॉब के बारे में आप इंटरव्यू देना चाह रहे हैं उसके बारे में भी आप पूरी की तरह से डिटेल्स में पढ़ लीजिए। और कुछ क्वेश्चन आप इंटरव्यू के साथ कर सकते हैं, उसके उसके बारे में पूछ सकते हैं, कंपनी के बारे में उससे पूछ सकते हैं। ये पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं। लेकिन यहाँ पर एक रेड कलर में लिखा हुआ है प्लीज डू नॉट अडॉप्ट एनी अनफेयर मेथड्स व्हाइल अटेंडिंग द इंटरव्यू। आप ऐसी गलती ना करें, बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे इसके बारे में कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।